नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में मंडे से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, अलर्ट जारी कर नियंत्रण के निर्देश। जल जीवन मिशन में लापरवाही, एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी। आयातित दवाओं पर हटा टैक्स, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। चुनावी मैदान में उतरे धुरंधर, जारी है चुनाव प्रचार प्रसार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले के एक कुक्कुट पालन केंद्र से लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी पाई गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए संक्रमित चूजों और अंडों को नष्ट कर दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के जिले के अन्य पोल्ट्री फार्मों पर भी निगरानी बढ़ा दी है और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। बर्ड फ्लू के मद्देनजर पोल्ट्री उत्पादनों के सुरक्षित उपभोग के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन मामले पर कड़ी नजर रखे हुए और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। रविवार को टीकरापानी स्थित अटल वाटिका यादव मोहल्ले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। सवेरा एक नई किरण वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लायंस मंजीत सिंह अरोरा सहित शहर की अन्य जानी मानी हस्ती पहुंची थी, जिनके गरिमामयी उपस्थिति में अंचल के लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया, जहां बीपी, शुगर सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण कर लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में रक्तदान कर युवाओं ने समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सवेरे एक नई किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रशस्ति पत्र और हेलमेट प्रदान किया गया, ताकि आकस्मिक होने वाले सड़क दुर्घटना की विपरीत परिस्थितियों में उनकी जान बच सके। साथ ही शिविर के माध्यम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यातायात सुरक्षा के साथ साथ हेलमेट के प्रयोग पर भी जोर दिया गया। इस दौरान लायंस क्लब के सक्रिय पदाधिकारी मंजीत सिंह अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सवेरे एक नई किरण वेलफेयर सोसाइटी लगातार आम जनता के हितों को लेकर समाज सेवा का काम कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने लाभ उठाया है। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने लायंस परिवार ने भी अहम भूमिका निभाई है। जो इंसान को जीवन देता है, जिसके लिए कोई खर्चा नहीं होता, हमारा कोई भेदभाव, मुझे कोई गरीब है अमीर है, कोई चीज मायने नहीं रखती। मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ भावना। यदि आपके अंदर वो भावना है कि हमको किसी की सेवा करनी है, किसी की मदद करनी है, तो हम रक्तदान करें। सबसे अच्छी सेवा जो है किसी के जीवन को बचाने की, रक्तदान से बेहतर हो नहीं सकती। सवेरा नई किरण एक बड़ी सी संस्था है, वो कैंप को लगा दिए। साथ में लायंस फेस्टिवल जिसके अध्यक्ष हैं कुछ श्रीवास्तव जी, लायंस ऑफ बिलासपुर और हमारी पंजाबी मानव समिति मिलकर कैंप का आयोजन किया है। ये हमने यादव मोहल्ले में किया है, जहाँ लोग गरीब लोग रहते हैं और यहाँ में ब्लड डोनेशन कैंप किया। ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत लोग ब्लड दे रहे हैं और ब्लड देने से लोगों को भला होता है, उनको भी फायदा होता है, जिनको मिल रहा है उनको फायदा होता है, जीवन मिलता है। और साथ में करीब 20 डॉक्टर हैं, हर डिपार्टमेंट के हैं और यहाँ लोग आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच हो रही है, सेवा हो रही है। और कई लोग क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं होती, बीमारी लेट पता लगता है, तो हाँ कम से कम जांच में उनको क्या तकलीफ है नहीं है और दवाइयां मुफ्त दी जा रही है। और हमारा उद्देश्य लोगों को सेवा करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों की तकलीफ है को दूर करना, और अगर कोई तकलीफ है तो आगे बढ़े ना, उसकी पहले से इलाज करना, ये उद्देश्य है। सवेरा एक नई किरण की एक अच्छी पहल है। शशि मिश्रा जी, सतीश सिंह जी लोग समिति के सदस्य हैं और एक जनहित में काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि लोग निरंतर ऐसी खूब अच्छे सराहनीय काम करते रहें, जिससे एक आम आदमी को जो है इसका लाभ मिल सके। शिविर का अच्छी सोच, अच्छी पहल, पूरे टीम को बधाई। आज सवेरा एक नई किरण करके मैंने 2 दिसंबर को अपना ये एनजीओ चालू किया था। फर्स्ट हम लोगों ने ब्लड कैंप किया था जो यस पैलेस में हुआ था। इसमें 51 यूनिट ब्लड डोनेट हुई थी, जो थैलेसीमिया
सिकलिन और क्या बोलते कैंसर वाले जो पेशेंट थे, बच्चे थे, उनको हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया था। अब हम लोगों का ये था कि अब स्वास्थ्य शिविर एक करना चाहिए जिससे कि लोगों को बेनिफिट हुई। चुनाव का समय था, लोग सब इधर उधर थे, हम लोगों ने कोशिश किया कि एक स्लम एरिया में जाएं और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज हम लोगों ने टिगरापाड़ा यादव मोहल्ला में एक हेल्थ कैंप और साथ में ब्लड कैंप का भी आयोजन किया है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमारे करीब 12-13 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है जो कि लोगों की सेवा कर रही है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 48 में भी चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है, जहां आम जनता को रिझाने के साथ कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दिन को रिचार्ज करने रविवार को शनि मंदिर से स्थानीय कार्यालय क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बेलतरा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकाल में करीब 164 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हुई है। वहीं आगामी दिनों में बेलतरा क्षेत्र के वार्डों में करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि क्षेत्र की जनता के मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 48 बिसाहू दास महंत नगर में बीजेपी के सशक्त प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू मोपका क्षेत्र में पंचायत समय से विकास कार्यों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आम जनता उनके समय में विकास कार्यों को देखी और उनके सरल सहज व्यवहार से बखूबी वाकिफ है, जिसके बलबूते ही वार्ड क्रमांक 48 बिसाहूदास महंत नगर में बीजेपी के सशक्त प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू को आम जनता उनके समर्थन में है। उन्हें जनसंपर्क में अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता के हो के लिए जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी नगर सरकार बनाने के लिए अपने चुनावी दस्तक दे रही है और जनता का अभूतपूर्व सम्मान और सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में बेलतरा 100% यानी 16 के 16 वार्डों में जीतकर बिलासपुर नगरी सरकार में अपना योगदान देने जा रही है और ये विश्वास मानिए आप कि विष्णुदेव साय जी के सुशासन में बेलतरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास होगा। इधर कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिनमें कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जल जीवन मिशन के कार्यों में समानुपातिक प्रगति एवं कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करने वाले कार्य एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिनमें कार्य एजेंसी मेसर्स अफरोज आलम, मेसर्स अरुण कुमार चौधरी, मेसर्स अजय कुमार सिंह, मेसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन, मेसर्स राम निवास, मेसर्स शोभित राम यादव, मेसर्स शोभा राम धुर्वे, मेसर्स AK एंटरप्राइजेस, मेसर्स फिरदोस आलम, मेसर्स बुद्धा कंस्ट्रक्शन, मेसर्स उमा शंकर सिंह, मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन, मेसर्स चौधरी एग्रीटेक, मेसर्स पवन एंटरप्राइजेस एवं अन्य शामिल है। उक्त संबंधित एजेंसियों के द्वारा यदि 10 दिवस के भीतर शेष कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उक्त एजेंसियों पर अनुबंध के नियम शर्तों के अनुसार निविदा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 69 बिलासादाई केवटिन नगर रेलवे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पार्षद प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी चुनाव प्रचार में पूरी सक्रियता से जुट गए हैं। क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ और सेवा कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले प्रकाश यादव ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रविवार को उन्होंने रेलवे के एनी कॉलोनी में मतदाताओं से मुलाकात कर भाजपा के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनके अब तक किए गए जनहित कार्यों की सराहना करते हुए पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। जनसंपर्क के दौरान प्रकाश यादव ने कहा कि वे वार्डियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा उपलब्ध कर रहेंगे। गौरतलब है कि प्रकाश यादव बंटी क्षेत्र में लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने वार्ड की साफ सफाई, सड़क निर्माण, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लिया है। वार्डियों को भरोसा जीतने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भाजपा की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र के मतदाताओं का कहना है कि प्रकाश यादव का सेवा भाव और विकास कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें अन्य प्रत्याशियों से अलग बनाती है। वार्ड क्रमांक 69 में भाजपा का जनाधार मजबूत होता दिख रहा है और प्रकाश यादव बंटी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता का हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जनता का अपार हम लोग के प्रति स्नेह मिल रहा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हमें कार्यकर्ता लोग हमेशा ही जनता के बीच में रहे हैं और उनके दुख सुख में खड़े हुए हैं, तो सभी लोग से परिचित है और उनका बहुत अपार हम लोग को स्नेह और प्यार मिल रहा है। विकास के काम होते रहे, विकास के मुद्दे हैं जो रेलवे विकास करती है यहाँ, लेकिन कुछ विकास कार्य होते हैं नगर निगम से, और जैसे राशन कार्ड है और आपका जाति है और निवास है,
जैसे नगर निगम के कुछ कुछ काम रहते हैं, वो सब काम होता है और उस सब काम के लिए हम लोग तत्पर हैं, हम लोग कर्म करते हैं। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम जनता में गंभीर बीमारियों से संबंधित जीवन रक्षा दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। विदेश से आयात होने वाली दवाइयों पर अब अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने होंगे। केंद्र सरकार ने ऐसी दवाइयों को कस्टम मुक्त करने की घोषणा की है जो मेडिकल कॉलेज सिम्स को न्यूरोलॉजिकल बीमारी संबंधित दवाई, इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस की दवाई बाहर से मंगाना पड़ता है। इसके एवज में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। कस्टम फ्री होने पर ऐसी दवाइयां आसानी से मरीजों को उपलब्ध हो जाएंगी। कैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा कीमोथेरेपी, डॉक्टर व अस्पताल की फीस में खर्च होते हैं। इनके अलावा और कुछ दवाइयां हैं जिनमें कस्टम फ्री कियर दिया गया है। गंभीर रोग की दवाई में 25% खर्च कम हो जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मेयर और पार्षद प्रत्याशी घर घर जाकर अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड क्रमांक 16 से कांग्रेस पार्टी ने अनीता कश्यप के ऊपर भरोसा जताया। अनीता कश्यप एक समाज सेवी महिला जो लगातार वार्ड के लोगों और महिलाओं से हमेशा संपर्क में रहती है। वहीं कार्यालय उद्घाटन के दौरान कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता परेशान हो चुकी है और इस बार निगम में कांग्रेस का ही बोलबाला होगा। प्रमोद नायक ने वार्ड क्रमांक 16 के पूर्व पार्षद को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब वार्ड की जनता इस बार कांग्रेस का दामन थामेगी। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता अमित तिवारी को पार्षद प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही अमित तिवारी ने वार्ड में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। वे घर घर जाकर वार्ड वासियों से मिल रहे और भाजपा को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। अमित तिवारी ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे वार्ड के विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड में जो भी अधूरे विकास कार्य हैं उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाएगा। साथ ही सड़क, जलापूर्ति, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा जिससे वार्ड के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो।
भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वे वार्डवासियों के साथ मिलकर क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए कार्य करेंगे। उनका कहना है कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा ताकि वार्ड का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। जनसंपर्क के दौरान वार्ड वासियों ने भी भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी को समर्थन देने का भरोसा दिलाया। चुनावी माहौल के बीच वार्ड में भाजपा की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं अमित तिवारी भी पूरी सक्रियता के साथ जनता का विश्वास जीतने में जुटे हुए हैं। और जनता के बीच में मैं जा रहा हूं तो मुझे स्वयं ही लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी से सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और मैं लोगों को आश्वासन भी देते जा रहा हूं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको मैं आगे से आगे सारे काम को कराऊंगा। वार्ड में रुके हुए जो भी काम है, विगत 15 साल से यहाँ प्रतिनिधि जो कांग्रेस के रहे हैं, जिन्होंने वार्ड की दुर्गति की है, उन सभी चीज़ों को सही करते हुए वार्ड में जो भी छोटी छोटी रोड नाली पानी की समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूंगा और वार्ड को एक अच्छा वार्ड, आदर्श वार्ड बनाने के लिए एकदम संकल्पित हूं और निरंतर काम करूंगा मैं। आज हम लोग पूरा संपर्क अभियान में हम लोग इमली पारा में निकले हुए हैं, इमली पारा की पूरी गलियों में, और जगह जगह जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, हमसे आश्वासन में मिल रहा है। और हमसे पूजा विधानी जी महापौर के लिए वोट मांग रहे हैं और अपने लिए भी वोट मांग रहे हैं कि आप हमको विश्वास करिए, वोट दीजिए, हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, आगे से आगे वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। वार्ड क्रमांक 29 से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एसडी क्वार्टर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने शनिवार को रैली निकालकर प्रचार किया और घर घर जाकर वोट मांगा। क्या वार्ड क्रमांक 29 में चलेगा बल्ला? क्या जनता बदल देगी अपना नेता? क्या तार बहार में डूब जाएगी कांग्रेस की नैया? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी घमासान जोरों से चल रहा है। सभी वार्ड के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट मांगने घर घर जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 29 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर वार्ड के लोगों की बात सुनकर लग रहा है कि इस बार जनता तार बहार में बल्ला चलाने वाली है। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 29 तार बहार में इस बार सक्रिय समाज सेवी एसडी क्वार्टर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको वार्ड के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। सूत्रों की माने तो स्वर्गीय शेख गफ्फार के जाते ही मानो तार बहार अनाथ हो गया हो। वार्ड में बहुत सी समस्या, नाली की समस्या है, पानी, गंदा पानी की समस्या है, गंदा पानी पी रहे हैं मोहल्ले वाले, कई महीने से इसका समाधान नहीं हुआ है। और आप खुद ही देख रहे हो कि वो नाली कितना बजा रहे हैं और ओवर फ्लो है पानी। क्या लगता है कि वार्ड के पार्षद निष्क्रिय है? अब ये जनता तय करेगी पार्षद निष्क्रिय है कि नहीं। कि आज खुद ही देख रहे हैं कि हमारे साथ जनता कितनी जुड़ी हुई है। क्या हमेशा कांग्रेस जीत के आती है? क्या लगता है इस बार बल्ला चलेगा? इस बार बल्ला जरूर चलेगा। और हमारे वार्ड संजय गांधी नगर वार्ड वासी, वार्ड नंबर 29 के आप खुद ही देख रहे हैं कि जनता हमारे साथ कितना समर्थन दे रही है और इस बार जनता बल्ला जरूर चलाएगी। बताते चले, स्वर्गीय शेख गफ्फार के निधन के बाद उपचुनाव में जनता ने यह सोचकर उनके भाई को जिताया था कि वार्ड का विकास होगा। वहीं अब इस वार्ड के लोगों का कहना है कि यहाँ के पार्षद उनका काम नहीं करते और वार्ड में झांकने तक नहीं आते, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार तार बहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं रविवार को निर्दलीय प्रत्याशी एसडी क्वार्टर रैली की शक्ल में घर घर जाकर वोट मांगकर इस बार उन्हें जिताने की बात कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, जनता बदलाव चाह रही है, विकास के नाम कुछ नहीं हुआ है। विकास इस बार आप किसके साथ हैं? किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? रेडू के साथ है और 15-20 साल से रेडू के साथ है, गफ्फार जी और रेडू के साथ है और इस बार भी हम रेडू के साथ हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जरा दहा दिन रात तो जनता इतनी आई है इनके साथ। और मोहल्ले को देखते हुए और यहाँ का को देखते हुए अभी 43 साल तक कांग्रेस राज की, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पाई। इसलिए हम रेड्डू को भाई को वोट देंगे, जिसे हम उम्मीद किए हैं कि हमारा विकास कर सके और छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए और शादी भवन के लिए एक तो अपने जो स्कूल है वहाँ पर सीधी सी एक ही बात होती है, फिर आ रहा हूँ बस इसी तरह का उसका बात चलते रहता है। जैसे किसी तरह का कागज का दस्तखत करवाना है, वो दस्तखत ना करके उनके लड़के दस्तखत करते। और उनके साथ घूम रहे वार्ड के लोग उनके कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि आगामी निगम चुनाव में जनता किसे अपना सिपहसालार बनाती है। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ जिया खान, बिलासपुर।
डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर निगम वार्ड क्रमांक 5 से नगर निगम चुनाव में भाजपा पार्षद प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। जनता के बीच लगातार उपस्थिति दर्ज कराते हुए समर्थन जुटाने में सफल हो रहे हैं। विगत कई वर्षों से क्षेत्र में सेवा कार्यों से जुड़े रहने और पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में प्रभावी कार्यकाल के चलते जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। वार्ड के विकास में उनकी भूमिका को देखते हुए मतदाता उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ उनके मजबूत रिश्ते और बेहतर कार्य अनुभव का लाभ उन्हें मिल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं का सहयोग उनकी विजय संभावनाओं को और मजबूत कर रहा है। राजेश त्रिवेदी क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। जनता के इस रुझान को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 5 में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। उनका कहना है कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हैं और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, विकास विकास और विकास। एक सीधी सी बात है, इस वार्ड नंबर 5 में जो भी विकास हुआ है 2009 से 2019 के बीच में हुआ है। जितनी सीसी रोड, नालियां, स्ट्रीट लाइट, जितने भी डेवलपमेंट हुए ये 2009 से 19 के बीच हैं। 2009 से 14 तक मैं खुद त्रिपुरा नगर पालिका उपाध्यक्ष था। 2014 में भाई रामू साहू हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष बने, भाई राजकुमार यादव जी उपाध्यक्ष बने। हम सब लोगों ने मिलके डेवलपमेंट कराया। लेकिन जो 19 से 24 का कार्यकाल रहा, जिसमें कांग्रेसी पार्षद महोदया, वो महोदया तो नाम ही है, असली शासन तो उनके पति देव का था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। आप जनता से पूछ सकते हैं। आज हमारे जनसंपर्क में जितना जनता का प्रसाद मिल रहा है, जिस तरह जनता उमड़ रही है, मैं हकीकत में मैं पिछले 10 साल में लगभग मैंने सोचा था मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूंगा, मैं संगठन के काम करता रहूंगा। लेकिन ये जनता की मांग थी कि इस अंधेर गर्दी को, ये जो दहशतगर्दी मचा कर रखे हैं वार्ड में, आज न जाने कितने तरह के उल जलूल काम कर रहे हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता की मांग पे, हमारे कार्यकर्ताओं की शरह पे मैं पूरे विश्वास से मैदान में उतरा हूँ। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वार्ड नंबर 5 से न सिर्फ पार्षद बल्कि महापौर पद में भी भरपूर बहुमत प्राप्त करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी खेमे में अंतर कला की स्थिति अब खुलकर सामने आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण रविवार को सिरगिट्टी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी के करीब 100 सदस्यों ने बीजेपी पार्टी का दामन थामा है, जिन्हें बिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया है। बन्ना चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी सहित वार्ड क्रमांक 11 के प्रत्याशी केशरी इंगोले, वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी दुर्गेश यादव सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी जमकर मनमानी की जाती है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती। यहां तक क्षेत्र के विकास को लेकर भी बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने संजीदगी नहीं दिखाई है, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी पार्टी में शामिल होकर निकाय चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस बीच बिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही कार्यकर्ताओं का अपमान करती आ रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, तभी तो पार्टी के अधिकांश नेता कोई जेल में है तो कोई बेल में है। वही वार्ड नंबर 11 संत कबीरदास नगर की प्रत्याशी केसरी इंगोले ने बताया कि सिरगिट्टी में कांग्रेस शासन काल में विकास नहीं हुआ। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी जमकर उपेक्षित किया गया है, जिसके कारण आज वह बीजेपी पार्टी में जुड़ने का अहम फैसला लिया है, जिससे अब सिरगिट्टी में बीजेपी की ताकत 2 गुनी हो गई है। प्रकार से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा लेकर के टिकट बेची गई है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और आज भी कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं। तो जिस पार्टी में करप्शन नीचे से ऊपर तक हो, पिछले बार जनता ने उनको अवसर दिया, इस अवसर को उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार में तब्दील किया, विकास पूरे अवरुद्ध हो गए और इसके कारण में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। केंद्र में हमारे 11 में से 10 सीटें यहाँ सांसद के लिए जीत हुए और अब डबल सरकार के बाद में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। विकास के रथ को दौड़ाना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। पैसा केंद्र राज्य से आएगी, क्रियान्वयन हमारा यहाँ से होना है। इसलिए नगर निगम में महापौर के रूप में श्रीमती पूजा विधानी जी हैं और हमारे यहाँ 3 पार्षद, हमारे केसरी इंगोले जी,
दुर्गेश यादव जी, विजय मरावी जी हमारे सिरगिटी क्षेत्र से खड़े हुए हैं। आज तीनों का रैली यहाँ पर है और प्रचंड मतों से सिरगिटी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। तीनों पार्षद हमारे जीत करके आएंगे और नए सिरा से विकास की गति को पहुंचाएंगे। जब ये ग्राम पंचायत था तो हमने इसको नगर पंचायत बनवाया। उस समय केसरी इंगोले जी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, हमारे पार्षद बहुमत के साथ में रहे। उस समय जो विकास हुआ और विकास के बाद में अभी नगर निगम बनने के बाद में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद में और नगर निगम में सरकार बनने के पार्षद बनने के बाद में विकास लगभग थम गया। अब हम चाहते हैं कि केंद्र में राज्य में हमारी सरकार है, 7,000 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक नगरीय प्रशासन को दी गई है। अल्प अवधि में आने वाले समय में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि द्रुत गति के साथ में नए विकास को हम गढ़ेंगे और सिरगिटी को बहुत सुंदर विकास की दिशा में हम ले जाएंगे। जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत उत्साहित है। यहाँ भी आप देख रहे हैं जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तरफ एक पॉजिटिव नजर से देख रही है कि आने वाले समय में विकास की गति को बिलासपुर में बढ़े, क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरीके से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, विकास की गति को पूरे छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में 5 साल पीछे ढकेल दिए थे। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। जनता जो है मूलभूत समस्याओं के लिए, रोड, नाली, बिजली और सफाई के लिए त्रस्त थी। अभी 14 महीने में जब से राज्य में माननीय विष्णुदेव सरकार आई है, विकास जिस तरीके से खटाखट हो रहा है और बहनें जो है इतना उत्साहित हैं, जिस तरीके से महतारी वंदन का योजना चल रहा है, बहनों के खाते में 1,000 रुपए जा रहा है। कांग्रेस जो है मुद्दा बनाने का कारण है वो पहले ही हार मान गए हैं। इनका हताश और निराश जो दिखा रहा है, एक महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही बहनों को सम्मान देने का काम कर सकती है, बहनों को सशक्त बनाने का काम कर सकती है। ओबीसी पुरुष ओपन था, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है पहले से मतलब निराश है कि 14 महीने में जिस तरीके से माननीय विष्णुदेव जी का सरकार प्रदेश में काम कर रही है और एक बहन जिस तरीके से पूरा केंद्र और राज्य का योजनाएं संचालित हो रही, चाहे वो बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, उन योजनाओं को लेके हमारे कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाएंगे, यही हताश और निराशा दिख रहा है। और इनको ये नहीं मालूम है मेरा जाति प्रमाण पत्र पे जो इन्होंने आपत्ति जताया है। कोई भी लड़की किसी सामान्य वर्ग से भी शादी करती है, लेकिन मैं अपने पिता के पहचान से जो ओबीसी वर्ग में आती हूँ, तो इसीलिए मैं ओबीसी जात से हूँ। मेरे पति का सामान्य वर्ग से करके ओबीसी में नहीं आती है करके ये सभी अनगन बातें करके जो है ये लोग आपत्ति लगाए थे, लेकिन ये सब जो है सिर से खारिज हो गया है और मैं आज चुनाव के मैदान में डटी हुई हूँ। लगभग 100 से 125 लोग युवा जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जुझारू वो हमारे बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। रैली किस प्रकार की रहेगी? कौन कौन आ रहा है रैली में? रैली में हमारी जो वर्तमान महापौर जो बनने जा रही है श्रीमती पूजा विधानी जी और क्षेत्रीय विधायक हमारे धर्मलाल कौशिक जी और भूपेंद्र सवन्नी जी हमारे साथ में रहेंगे और बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी साथ में रहेंगे। क्या रणनीति रहेंगी आपकी? रणनीति तो बहुत अच्छी रहेगी हमारी यहाँ पे। और पहले तो बीजेपी सशक्त थी ही, मजबूत थी, पर अभी कांग्रेस से जो हमारे सशक्त कार्यकर्ता जो बीजेपी में ज्वाइन हुए तो बीजेपी की शक्ति दुगनी हो चुकी है। कांग्रेस में मैं करीब 10 साल से वर्क कर रहा था, लेकिन हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो पूर्व में दीदी नगर पंचायत अध्यक्ष थी, सरपंच से लेकर अध्यक्ष तक का, आज सिरगिट्टी में जो कुछ भी विकास किया हुआ है सब केसरी दीदी का किया हुआ है। आज केसरी दीदी को फिर से मिला है टिकट, तो हम लोग कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं केसरी दीदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना यहाँ चल रही, महतारी वंदन योजना चल रही है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। दीदी फिर पार्षद बन के आएगी तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की सिरगिट्टी को होगी। तो इसी सिरगिट्टी के विकास के लिए जितने भी हम लोग युवा साथी है फिर से अपने भाजपा परिवार में वापस आ रहे हैं।
वार्ड क्रमांक 54 भक्त माता कर्मा नगर में 5000 से अधिक मतदाता वाले इस वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास की जो गाथा देखी है उसे अब आगे भी निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी से सशक्त उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने कांग्रेस की युवा नेत्री निशा हितेश देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका सघन जनसंपर्क अभियान रविवार को भी जारी रहा, जहां बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं स्वस्फूर्त घरों से निकलकर निशा हितेश देवांगन के समर्थन की मांग की। जहां कांग्रेस की युवा नेत्री निशा हितेश देवांगन के पक्ष में वोट मांगने वार्ड के पूर्व पार्षद भी उनकी रैली में शामिल हुए, जिन्होंने घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट देने की अपील की है। दौरान कांग्रेस की युवा नेत्री निशा हितेश देवांगन ने बताया कि वार्ड के लोगों का उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी ने विगत वर्षों की तरह इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष पर जनादेश देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन ने बताया कि वार्ड में निस्तारी के लिए तालाब की काफी जरूरत समझी जा रही है, जिसको लेकर वह काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 2 तालाबों को अपने मूल अस्तित्व में लाने के साथ साथ उनके सौंदर्यीकरण करना उनकी प्रमुखता रहेगी। इस तरह की बातें कह रहे हैं इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ही जिंदाबाद रहेगी, जीतेगी और हमारी निशा साहू ही जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं 10 साल निशा देवांगन ही जीतेगी, क्योंकि मैं पूरे 10 साल से पूरे अपने निष्ठा के साथ मैं अपना कार्य निभाई हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। कि जो 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस का जो पार्षद बन रहा है, सभी समाज के वर्ग लोगों का योगदान हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रही है। अभी भी हमें आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि निशा देवांगन हितेश देवांगन चुनाव जीत के यहाँ से जाएगी। हमारा मेन मुद्दा है दोनों तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी की निशा देवांगन मुद्दा लेके जा रही है जनता के पास। दोनों तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए जूझेगी और कांग्रेस को विजय दिलाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। बिलासपुर नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 10 के योग्य प्रत्याशी भाई दुर्गेश यादव को कमल छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। संग चलाओ जी मोर संग चलाओगा, वो गिरे थके हपते मन आओ परे डरे मन से मन। मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओगा, संग चलाओ जी मोर संग चलाओगा, वो गिरे थके हपते मन आओ परे डरे मन से मन। मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओगा। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया।